पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने मार्टिन लूथर के विषय में मनन चिंतन किया था, सीखा था किस प्रकार मार्टिन लूथर कलीसिया के खिलाफ गए और मार्टिन लूथर का लक्ष्य क्या था, और मार्टिन लूथर के सामने ही उनका जो रिफॉर्मेशन, वो सुधारवादी जो रास्ता किस प्रकार टुकड़ा टुकड़ा हुआ, इसके विषय में कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया। लेकिन अनेकों लोगों का ये आग्रह है, प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं कैसे बना, प्रोटेस्टेंट कलीसिया कैसे बना, इस प्रकार का सवाल कल के क्लास के अंदर भी पेंटेकोस्टल चर्च के विषय में लिखूं। यदि एक एक चर्च के विषय में हम लोग सीखेंगे, केवल ऐसे ही 1 साल निकल जाएगा, क्योंकि 34-40 हजार गुटों के विषय में मनन चिंतन करना सीखना मेरे लिए भी संभव नहीं है और आप लोगों के लिए भी ये कोई काम का नहीं है। लेकिन काम की कुछ बात मैं आपको बता कर देता हूँ, किस प्रकार ये प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं का जन्म हुआ, कौन इसे स्थापित किया। जैसे हम सबों को मालूम है, यदि आप इंटरनेट में भी आप सर्च करें कैथोलिक चर्च का फाउंडर कौन है, उसका जवाब आपको मिलेगा जीसस क्राइस्ट। उसी प्रकार अन्य कलीसियाओं का नाम डाल करके उनका फाउंडर को पूछो तो जवाब किसी मनुष्य के विषय में देता है। वो सही है या गलत है, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं का जन्म कैसे हुआ। सबसे पहले हमें मालूम है ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना की। एक और क्लास लूंगा उसके ऊपर, क्योंकि कई सवाल, कई टिप्पणियां, कई कैथोलिक कलीसिया के ऊपर अटैक करते हुए कई ऐसे ऐसे दर्दनाक बातें लोग लिख रहा है, उसको इसलिए थोड़ा सीखना जरूरी है। मैं किसी के वाद विवाद में रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ सिखाने के लिए है, लोग उससे कुछ सीखें, इस कारण मैं कुछ क्लास लेता हूँ। सीधी सी बात है, क्योंकि जो ऐसा कार्य कर रहा है उन्हें प्रभु देखें, प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दें। और जितना भी प्रोटेस्टेंट चर्चेस जो बन रहा है, मेरा एक ये भी विश्वास है, ईश्वर शैतान से भी अपना स्वर्ग राज्य की घोषणा करवाएगा। उसी प्रकार जितना भी प्रोटेस्टेंट चर्चेस, अगर कोई भी व्यक्ति भी बने, वो ईसा मसीह के नाम पर कुछ ना कुछ कर रहा है। हाँ, सिखाने का तरीका जो बाइबल को सिखा रहा है वो गलत कुछ भी हो सकता है, लेकिन ईसा मसीह को उनके द्वारा संसार में दे रहा है। इसलिए जो बुराई को भी भलाई में परिणमित करने वाला ईश्वर, वो जो कार्य कर रहा है उसको भी अपने लिए वो इस्तेमाल करेगा। इसलिए उनके एगेंस्ट में ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं। हम देखते हैं जो कलीसिया यूं ही बढ़ने लगे, कई लोग कई प्रकार का पाषंडताएं सिखाना शुरू किया। पाषंडताएं क्या है? जो कुछ बाइबल के अनुसार नहीं है, जो कुछ कलीसिया जो सिखाता है, ईसा मसीह का जो शरीर, ईसा मसीह के द्वारा जो स्थापित जो कलीसिया जो आधिकारिक रूप से जो सिखाता है, उसके अनुरूप नहीं, उसके विरोध में जो कुछ सिखा रहा है जो बाइबल के अनुसार नहीं, वो पाषंडता कहते हैं। तो कलीसिया आधिकारिक रूप से इस प्रकार के पाषंडताओं की घोषणा किया है, ये पाषंडता है, इसके पीछे नहीं जाना है, ऐसे लोगों को कलीसिया से निकाला है। उदाहरण के लिए कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया, जो मार्टिन लूथर ने जो पॉइंट्स 95 थीसिस जो पुटअप किया था, कलीसिया ने उसके अंदर 41
पाषंडताएं पाए और उसको निकालने के लिए आग्रह किया। चर्चा करना था, चर्चा में सब कुछ सोल्व होकर के आना था, लेकिन वो तब तक नहीं निकालेंगे, ये सब मुझे बाइबल में दिखाओ। इस प्रकार वो बोलने लगे। कलीसिया के अधिकार के सामने क्वेश्चन मार्क डाला। जो ईसा मसीह ने जो कलीसिया को अधिकार दिया उसको स्वीकार करने के लिए वह तैयार नहीं हुआ, इसलिए वह एक्सकम्युनिकेट अर्थात कलीसिया के सदस्यता से उन्हें निकाला गया। लूथरनिज्म इसलिए शुरू हुआ था। छोड़िए, इस प्रकार का पाषंडताएं लोगों के बीच में आने लगे। पहली सदी से, फर्स्ट सेंचुरी से इस प्रकार का अनेकों पाषंडताएं आए। वो ईश्वर के बारे में है, पवित्र तत्व के बारे में है, ईश्वर का रूप के विषय में है, ईश्वर के कार्य के विषय में है। अनेकों विषयों में गलत सिद्धांतों को सिखाने वाले लोग समय समय पर आए हैं। कई लोग अपने को प्रोफेट कहते हुए, कई लोग अपने को ईश्वर द्वारा भेजा हुआ कहते हुए आकर के ऐसे ऐसे झूठे पाषंडताएं सिखाए, जिसे हम लोग हेरेसी कहते हैं। तो फर्स्ट सेंचुरी में हम लोगों को मिलता है नोटिसिज्म कह करके या मनिकेइज्म कह करके जो पाषंडताएं शुरू हुआ था, जिसे साइमन बैगुस ने या मानी ने के अगुवाई में जो सिखाना शुरू किया था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्यनिज्म, जो एरियूज के द्वारा जो आर्यनिज्म जिसे कहते हैं, उसका खंडन करने के लिए हमें मालूम है निसिया के पहला जो महासभा बुलाया गया था सन 325 में संत सिरिल की अध्यक्षता में। कई क्लासों में मैं इसके विषय में भी बोल चुका हूं, जिस आर्यनिज्म का खंडन करने के लिए। इसके बाद आया नेस्टोरियनिज्म। वो उसके खंडन करने के लिए 431 में एफेसुस में चर्च ने, कलीसिया ने महासभा बुलाया और उसका तिरस्कार किया था, उसका खंडन किया था। वो जो सिखा रहा है वो गलत है। इसके बाद हमें मालूम है नेस्टोरियनिज्म में एक उन लोगों में आपस में एक डिवीजन हुआ 1552 में, 1552 में। इसका मतलब है मार्टिन लूथर का ये जो कार्य हुआ उस पीरियड में ही, उस समय पर बहुत सारे कलीसियाएं, जैसे मैंने कल ही आप लोगों को बोला था 1517 में मार्टिन लूथर ने ओपनली जब कलीसिया को चैलेंज किया, उसके साथ अनेकों लोग जुड़ करके कलीसिया के विरोध करने लगे। तो उससे पहले ही एक पाषंडता चल रहा था नेस्टोरियनिज्म, वो भी आगे बढ़ने लगे, जिसे 431 का महासभा में उसे पाषंडता घोषित किया, उसके फॉलोवर ना बनने का घोषित किया था। लेकिन वो आगे बढ़े और हम लोगों को मिलता है 1552 में फिर एक डिवीजन हुआ है, उसमें असीरियन चर्च और ईस्टर्न कैथोलिक चर्च बोल करके। ईस्टर्न कैथोलिक चर्च का ही भाग रहे, लेकिन जो असीरियन चर्च उसमें अब अलग हुए। इसके बाद हम लोगों को मिलते हैं अगला एक ग्रुप है, पाषंडता है मियाफिसाइट्स बोल करके, मियाफिसाइट्स बोल करके। उसके खंडन करने के लिए 451 में 451 में कैल्सिडियन काउंसिल बुलाया गया और उस विश्वास में, उस टीचिंग में ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स चर्च का जन्म हुआ इस प्रकार। और इसी को खंडन करने के लिए फिर से 680 में कॉन्स्टेंटिनोपल थर्ड
कॉन्स्टेंटिनोपल काउंसिल भी बुलाया गया। इनका जो सिखाने का ये जो पाषंडता है इसका विरोध कलीसिया ने किया और वो कलीसिया से ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स चर्च बोल करके ये अलग हुआ। इसके बाद एक और पाषंडता आया है, आइकोनोक्लास्म कहते हैं, आइकोनोक्लास्म। उसकी खंडन करने के लिए 787 में 787 में निसिया के काउंसिल बुलाया और उसका खंडन किया। तो अनेकों इस प्रकार का पाषंडताएं हुआ। पाषंडता जो कलीसिया ईश्वर विरोधी जो टीचिंग, जो गलत टीचिंग, उसका कलीसिया ने जोर से खंडन किया और उसमें जो पकड़ कर रखने वालों को कलीसिया से अलग भी करते आया, आदिम कलीसिया से लेकर के। लेकिन एक बहुत बड़ा विभाजन जो हुआ, इसके विषय में एक क्लास और ले चुका है मैं, और फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ। ये हुआ था 1054 में। 1054 में द ग्रेट सीज़म कहते हैं, सबसे बड़ा एक डिवीजन जो हुआ है वो पूर्वी कलीसिया और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न चर्च, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न चर्च का जो डिवीजन जो हुआ है। एक क्लास के अंदर मैंने रोमन कलीसिया के विषय में जब बताया, 5 सेंडर्स के विषय में बोला था। 5 सेंडर्स जैसे एंटियोक है, जेरूशलेम है और रोम है, इसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल है। ये सब जो सेंडर्स के विषय में बताया। क्योंकि कलीसिया इतना अधिक बढ़ रहा था तो 5 सेंडर्स के अंदर पूरे दुनिया को डिवाइड करके लोगों को, हाँ तुम कौन सा सेंटर के अधीन रहना है, इस प्रकार गवर्नेंस चलाने के लिए, इजीली चलाने के लिए 5 सेंडर्स होता था। और उनमें से मुख्य सेंटर रोमन सेंटर था। अन्य सेंटर भी रोम के अधीन आना था। लेकिन धीरे धीरे रोम के आदेश को कई सेंटर्स ना मानना शुरू किया। पॉलिटिकल कारण भी है। कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स, जो राजा लोग, जो रोमन एम्पायर को नहीं मानता था, उसके विरोध में है। और रोमन एम्पायर में रोमन कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया का जो सेंटर होने के कारण कई लोग इसका विरोध भी कर रहा था। जैसे उदाहरण के लिए, जब कॉन्स्टेंटाइन ने कॉन्स्टेंटिनोपल को अपना केंद्र, सेंटर, जो कैपिटल बनाया, वहां पर वो सिटी बनाकर वहां रहा। वो चाह रहा था कॉन्स्टेंटिनोपल कलीसिया का मेन सेंटर बन जाए, ना कि रोम। पहले रोमन एम्पायर्स रहता था रोम में, और कॉन्स्टेंटाइन ने आकर के जब कॉन्स्टेंटिनोपल को सेंटर बना दिया तो वो चाह रहा था चर्च का भी सेंटर, जो मुख्य सेंटर, कॉन्स्टेंटिनोपल हो जाए। इसलिए कॉन्स्टेंटिनोपल के पैट्रियर्क्स को राजा का, सम्राट का एक सपोर्ट भी मिल रहा था। और कलीसिया के कुछ नियम के अधीन ना आने का और ना मानने का वो कार्य करना शुरू किया। 4-5 बातें वो ग्रेट, वो महा जो विभाजन का कारण मैं बता करके देना चाहूँगा। सबसे पहले जो पवित्र मिस्सा बलिदान में उपयोग करने वाला रोटी के विषय में था। रोमन चर्च जो बेखमीर रोटी को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल के जो कलीसिया है, पूर्वी कलीसिया, वो जो खमीर वाला रोटी इस्तेमाल कर रहा था। तो सेंटर ने आग्रह किया बेखमीर रोटी को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। दूसरा हमें मालूम है नाइसिन क्रीड, जो हम लोग धर्मसार बोलते हैं। उस धर्मसार के अंदर एक लाइन जोड़ दिया था बाद में,
पवित्र आत्मा पिता और पुत्र से प्रस्तुत आता है करके। इसको भी कॉन्स्टेंटिनोपल के पात्रियर्केस मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। दूसरा है क्लर्जियों का, पुरोहित लोगों का विवाह संबंध। लैटिन कलीसिया के अंदर, रोमन कलीसिया के अंदर विवाह ना करने का निर्णय किया और उसको कॉन्स्टेंटिनोपल के चर्च स्वीकार नहीं किया, वो विवाह में रहा। दूसरा चौथा एक और पॉइंट है, जैसे मैंने कहा है, जो हर सेंटर को कुछ इलाका जो विभाजित था, डिवीजन था, उसमें कुछ ऐसा जगह के प्रति ये रोम के अंडर नहीं, ये हमारे अंडर बोल करके एक विवाद कुछ जगहों पर भी चल रहा था, जमीन का, टेरिटरी का। वो भी कुछ पॉलिटिकल रीजन से हुआ था। इसके बाद आखिरी ये है, जो रोम के अधीन हम नहीं आएंगे। जो 5 सेंटर है, पांचों अपने आप इंडिपेंडेंट सेंटर रहेंगे, हम अपने अपना चलाएंगे। इस प्रकार के विवाद में जो ईस्टर्न चर्च, जो कॉन्स्टेंटिनोपल का चर्च आने लगे। उस समय पर उनका पैट्रियर्क था माइकल सेरुलेरियस। माइकल सेरुलेरियस से संत पापा रिक्वेस्ट किया और रोम सेंटर रहना है, ये सबका इच्छा है, क्योंकि रोम में संत पेत्रुस का, संत पौल का, अन्य अनेकों का लोग शहीद हुए हैं, रक्त बहाए हैं, और उस जगह पर मेन सेंटर इसलिए रहना ज़रूरी है। उनका बॉडी ये सब रखा हुआ है, इसलिए वहाँ पर सेंटर रहना है। पेत्रुस पहले जेरूसलेम में था, इसके बाद उनके मृत्यु के पहले वो शिफ्ट किया था, वो रोम में आकर के बैठा था। रोम इस प्रकार सेंटर है पेत्रुस से, इसलिए पेत्रुस का उत्तराधिकारी भी रोम में रहना है, ये वाद किया था। उस समय पर पोप लियो III ने ये आग्रह किया पैट्रियार्क के, आप लोग भी, कॉन्स्टेंटिनोपल भी, अन्य सभी सेंटर्स रोम के अधीन आया, लेकिन केवल कॉन्स्टेंटिनोपल ने बोला हम नहीं, क्योंकि मैंने बोला है पॉलिटिकल कुछ लीडर्स जो है उनका साथ दे रहा था। तो उनको मनाने के लिए एक ग्रुप आए, लेकिन उनसे बातचीत नहीं किया और उनको अपमानित कर करके निकाला। इसके बाद उस चर्च को, उस माइकल सेरुलियस पैट्रियार्क को और पूरे उनके साथ जुड़ने वाला ईस्टर्न चर्च को एक्सकम्युनिकेट किया है, क्यों, ये रोम के अधीन नहीं आ रहा है। इसलिए तब से इससे कहते हैं द ग्रेट सीजन ऑफ 1054 का ईस्ट वेस्ट या लैटिन कलीसिया और जो ईस्टर्न कलीसिया का जो बीच का जो डिवीजन जो होना, ये इसके बाद हमें मालूम है कलीसिया, इस कैथोलिक कलीसिया में फिर से जो विभाजन जो हुआ, और साथ ही साथ ईस्टर्न चर्च में भी और अन्य ये जो चर्चेस ऑलरेडी जो पाषंडता के कारण जो विभाजित हुआ है, उनमें भी डिवीजन होता गया है। थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे अभी, जैसे ग्रेट सीजन के अंदर, ये जो डिवीजन के अंदर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न चर्च तो हुआ, लेकिन 1666 में 1666 में ईस्टर्न चर्च का एक सिनड मॉस्को में हुआ। उस मॉस्को के सिनड भी ऐसे कुछ बातों पर था। उन लोगों ने वो जो पुराना विश्वासियों के एक समुदाय, जो पुराना कैथोलिक कलीसिया का जो कस्टम के अनुसार जीने वाले, और ये जो ईस्टर्न चर्च का कुछ नियम है उसके अनुसार जीने वाले, इनमें 2 भागों में विभाजित हुआ।
पुराना विश्वास समुदाय और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी बोल करके। ये हुआ 1666 में। रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर ये जो ग्रेट सीसम में 1054 में जो ईस्टर्न और वेस्टर्न चर्चेस का जब विभाजन हुआ, उस समय पर कुछ ईस्टर्न चर्च कैथोलिक चर्च से ही जुड़े रहने का निर्णय करते हुए वहां के विश्वासीगण उसी समय से रोमन चर्च के अधीन हुआ है। इसका मतलब वहां पर कॉन्स्टेंटिनोपल एरिया में भी ईस्टर्न कैथोलिक चर्च तब से है। अभी हम लोग जो सुधारवादी कार्य मार्टिन लूथर के द्वारा जो हुआ है 16वीं सदी का, जो 16वीं सदी का ये जो डिवीजन है, इसके बाद एक बड़ा डिवीजन जब 1517 में मार्टिन लूथर ने, कल के क्लास में हम लोगों ने उसको पूरा मनन चिंतन कर चुका है, कलीसिया के खिलाफ में जब उन्होंने नारा लगाया और करीब 95 जो पॉइंटों को लिख करके पूरे जर्मनी में और यूरोप में और अन्य देश विदेशों में बांटने लगे। उसमें वो सक्सेस हुआ। इसलिए सक्सेस हुआ, अनेकों लोग उनके उस सिद्धांतों पर विश्वास किया और कैथोलिक कलीसिया से इन गुटों में जाने लगे। कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया, कैथोलिक कलीसिया ने काफ़ी मौका उनको दिया, लेकिन वो अपने को, क्योंकि उनके पीछे हजारों की संख्या, हजारों ने लाखों की संख्या में लोग बहुत ही कम समय पर जुड़ने लगे। जिस विटनबर्ग में वो कार्य कर रहा था, वहाँ पूरा लोग एक प्रकार मार्टिन लूथर के साथ जुड़ गया। और मार्टिन लूथर को जब एक्सकम्युनिकेट किया 1521 में, इसके बाद उन्होंने 22 के बाद लूथरन चर्च का इनागुरेशन किया और जर्मनी उनका साथ बहुत दिया। और जर्मनी का जो स्टेट रिलीजन जो है, स्टेट चर्च जो है, लूथरन चर्च को बनाया। और इस प्रकार कई कंट्रीज लूथरन चर्च का स्वागत किया, लूथर का स्वागत किया था। तो इस प्रकार वो डेवलप कुछ ही समय के लिए बहुत सारा आग जैसे लगता है जंगल में, उसी प्रकार ये बढ़ने लगे। और कैथोलिक कलीसिया से बहुत सारे लोग लूथरन चर्च में ज्वाइन किया। आज लूथरन चर्च सारे संसार में फैला हुआ है। और एक और बात मैं बोल करके देना चाहूँगा, कैथोलिक कलीसिया से इनका मेल होने का बातचीत भी चल रहा है। कैथोलिक कलीसिया में जैसे हम लोगों को मालूम है 24 कलीसियाओं का एक गुट है, एक चर्च है कैथोलिक कलीसिया, जो रोमन कलीसिया जो कहते हैं। उसके अंदर 24 कलीसिया हैं। लैटिन कलीसिया के अलावा 23 ईस्टर्न चर्च भी है। अभी ये जो लूथरन चर्च भी कैथोलिक कलीसिया से मिलने के लिए बातचीत चल रहा है करके सुनने में आया। एंग्लिकन चर्च के विषय में भी सुना है, कई चर्चेस इस प्रकार बातचीत चल रहा है। अभी पॉइंट है आगे एक कलीसियाएं कैसे डिवाइड हुआ। तो ये रिफॉर्मेशन में हमें मालूम है लूथरन चर्च बना, लेकिन कल भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया, तुरंत कुछ न कुछ जो लोग, क्योंकि मार्टिन लूथर ने लोगों को बाइबल पकड़ाया, उन्होंने अपना रीति में अपने तरीके से उन लोगों ने बाइबल को ट्रांसलेट किया जर्मन भाषा में और सबों को उसको पढ़ने के लिए दिया। सब लोगों को जो कैथोलिक कलीसिया सिखा रहे उसके खिलाफ सिखा करके बाइबल में ये ढूंढो, ये देखो, ये बोल करके दिया। इसका परिणाम ये हुआ अनेकों लोग बाइबल को अपना तरीके से इंटरप्रेट करना, मतलब निकाल करके जो लूथर सिखा रहा है उसका भी खिलाफ जाना शुरू किया। मार्टिन लूथर जब लैटिन भाषा से वुल्गाता बाइबल को
जब ट्रांसलेट कर जर्मन भाषा में किया, उस समय पर जर्मन भाषा में करीब 14 प्रकार के बाइबल उपलब्ध था। कहा जाता है मार्टिन लूथर ने अपने आइडियोलॉजी के अनुसार ट्रांसलेट कर लोगों को सिखाया, इसलिए लोग उस बाइबल की ओर आकर्षित हुआ और बहुत सारे लूथर का जो बाइबल है वो भेजना शुरू किया था। इस कारण लोग अपना तरीके से बाइबल का मतलब निकाल करके सिखाने के कारण सबसे पहले एक अनाबाप्टिस्ट बोल करके एक ग्रुप हट गया, अलग हो गया, और उसका भी बहुत इतिहास है अनाबाप्टिस्ट के विषय में, छोड़िए उसको। और 1536 में 1536 में जॉन कैल्विन के नेतृत्व वाले एक और रिफॉर्म्ड ग्रुप, उन लोगों ने अपने को रिफॉर्म्ड ग्रुप या प्रेस्बिटेरियन कहना शुरू किया, जिसे इतिहास में कैल्विनिस्ट कलीसिया कहते हैं। वो पवित्र यूक्रिस्त के खिलाफ, यूक्रिस्त में ईसा मसीह की उपस्थिति के खिलाफ ऐसे ऐसे सिखाने वाला व्यक्ति था। कल भी मैंने कुछ बातें इसके विषय में बता करके दिया। अगला एक ग्रुप और उसी समय पर जो कट गया है, कैल्विन ग्रुप से कट गया है, वो उनके कॉन्ग्रीगेशनल ग्रुप कहते हैं। कॉन्ग्रीगेशनल ग्रुप आजकल उनमें भी कई टुकड़ा हो चुका है, छोड़िए। इसके बाद हेनरी 8 राजा, इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 के द्वारा 1534 में, इसका मतलब मार्टिन लूथर रह रहा है, उन्होंने जो रिफॉर्मेशन का सुधारवादी जो आंदोलन जो शुरू किया था, उसी समय पर जो राजा इंग्लैंड का जो राजा हेनरी 8 वो जो कैथोलिक था, वो अपने पत्नी को छोड़ करके दूसरे एक स्त्री से विवाह करने का अनुमति संत पापा से मांगा। और हमें मालूम है उनके साथ काम करने वाले आज संत थॉमस मोर, वो इनकी बात नहीं माना, संत पापा से दूसरा विवाह तलाक करना और दूसरा विवाह करने का अनुमति ला करके नहीं दिया, इसलिए उनका सिर काट दिया था। थॉमस मोर का सिर काटने का पीछे का कारण। इसके बाद संत पापा ने जब इसके बाद भी अनुमति नहीं दिया, ये नहीं संभव है कैथोलिक कलीसिया में विवाह का डाइवोर्स नहीं हो सकता, इसमें अड़ी रहा, तो हेनरी 8 ने कहा मैं पोप के अधीन नहीं है, मैं राजा हूं, मैं स्वयं चर्च का हेड है बोल करके उन्होंने जो चर्च से अलग हुआ एंग्लिकन चर्च को उन्होंने रूप दिया, एंग्लिकन चर्च। इस प्रकार 1534 में इस राजा हेनरी के द्वारा, हेनरी 8 के द्वारा एक और चर्च, एंग्लिकन चर्च का रूप हुआ, जन्म हुआ। और तुरंत बाद उनमें भी विभाजन शुरू हुआ, प्यूरिटन बोल करके एक समुदाय अलग हुआ। और दूसरा है 1738 में 1738 में जॉन वेस्ली के साथ में एंग्लिकन कलीसिया से एक ग्रुप अलग हुआ, जिसे हम लोग मेथोडिस्ट चर्च कहते हैं। मेथोडिस्ट, जॉन वेस्ली ने 1738 में अपना चर्च का स्थापना किया, और उस चर्च भी, मेथोडिस्ट चर्च भी फिर टूटने लगे। उससे एक क्राइस्ट चर्च, दूसरा पेंटेकोस्टल चर्चेस, वो अनगिनत चर्चेस है, हजारों की संख्या में गुटों में विभाजित होकर के अपने नाम से, अपने घर के नाम से, अपने देश के नाम से, इंडियन पेंटेकोस्टल, श्रीलंकन पेंटेकोस्टल, अपना मध्य प्रदेश पेंटेकोस्टल, इस प्रकार बोल करके अनेकों नामों से पेंटेकोस्टल कलीसियाएं सब शुरू हुआ। तो ये जॉन वेस्ली के द्वारा जो स्टार्ट किया, मेथोडिस्ट चर्च से निकलने वाले इस प्रकार का पेंटेकोस्टल चर्च से जुड़ना शुरू किया। ऐसा अपने नाम से
सिखाना, अपने नाम से चर्च बनाना शुरू किया। इसके बाद अगला एक ग्रुप है 1609 में 1609 में जॉन स्मिथ के लीडरशिप में बैप्टिस्ट चर्च नाम का एक चर्च शुरू हुआ। बैप्टिस्ट चर्च जॉन स्मिथ ने 1609 में स्टार्ट किया। और उस चर्च से भी एक ग्रुप फिर विलियम मिलर के अगुवाई में अलग हुआ, जिसे हम लोग एडवेंचरस चर्च कहते हैं। वो 1833 में 1833 में वो अलग हुआ था। यहाँ खत्म नहीं हुआ। ये जो हेनरी VIII का जो एंग्लिकन चर्च से एक अलग और एक ग्रुप जिसे सीकेस कहते हैं, खोजने वाले, और उनमें से कुछ लोग अपने को अलग किया, वो क्वैकर्स कहते हैं। क्वैकर्स का मतलब है वचन सुनते ही अपने को हिलाना, हा बोल कर करके ऐसा हिलाने वाला एक ग्रुप, उसको क्वैकर्स कहते हैं, वचन सुनते ही हिलने वाला। तो इस प्रकार का एक और ग्रुप निकल गया है। सीकर्स से 1830 में 1830 में जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में मार्मोन्स जो चर्च है उसका स्थापना हुआ। हम लोगों ने देखा इस प्रकार कलीसियाएं एक के पीछे एक अपनी इच्छा के अनुसार अपना स्थान मान सम्मान, अपने अध्यक्षता वाला मेरा एक कलीसिया, इस प्रकार बोल करके अपने मर्जी से सिखाने वाले, इनके किसी के ऊपर कोई बता करके देने वाला, ये तुम्हारा ये जो सिखा रहा है गलत है, ये सही है, इस प्रकार सिखाओ, ये बता करके देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए कोई नहीं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाइबल को पढ़ो, अपना मतलब निकालो, अपने तरीके से सिखाओ। ये है प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं का जन्म लेने के विषय में जो है। मेरे विचार में आपको तकरीबन एक आइडिया मिल गया होगा। अभी चर्चों के विषय में और क्लास ले लो, मुझसे आग्रह नहीं करना, ये काफ़ी टाइम मुझे लगा इसको पढ़ करके, इतना एक नोट तैयार करके आपको बताने के लिए। कम से कम 10 दिन इसमें मैं लगा हुआ था। जब समय मिल रहा था इसको पढ़ते 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 मैंने तैयार करके आपको बताया। मेरे विचार में आपको ये आइडिया मिला, इन चर्चों का, जो भी चर्चेस प्रोटेस्टेंट चर्चेस है, इन चर्चों के पीछे किसी एक व्यक्ति का कार्य रहता है। एक व्यक्ति ने इसका स्थापित किया है, अपना बुद्धि, अपना जो बाइबल का अर्थ निकाल करके कुछ ना कुछ वाद विवाद के द्वारा मुखिया से, जिसका अधीन नहीं रहना चाहता है, उसे अलग होना, अपना एक चर्च बनाना। तो ये मसीह के द्वारा बनाया हुआ कलीसिया नहीं, बल्कि मसीह का प्रचार जरूर करता है। ईसा मसीह जरूर इनको इस्तेमाल करे और वो सत्य को जान करके रोम कलीसिया के साथ जुड़ें, ताकि उनके सिखाने में यदि कोई गलतियां हैं उसको बताने वाला कोई उनके ऊपर हो। एक स्कूल में एक हेडमास्टर की जरूरत है, एक देश में एक प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है, अन्यथा वो देश नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सब लोग प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कोई उनके अधीन मिनिस्टर बनकर के रहने के लिए तैयार नहीं, तो ये देश नष्ट हो सकता है। तो हर जगहों पर एक घर में घर का एक मुखिया, एक पिता का जरूरत है। इस प्रकार हर जगह पर हमें एक मुखिया की जरूरत है। कैथोलिक कलीसिया इस प्रकार एक मुखिया के अधीन रहता है। उस कलीसिया का शीर्ष ईसा मसीह है। ईसा मसीह से जुड़ करके रहने वाला कलीसिया, उनका शरीर का अंग, द मिस्टिकल ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिसे कैथोलिक कलीसिया, कैथोलिक चर्च कहते हैं। कल के क्लास में उसी के ऊपर लूँगा, क्या ईसा मसीह ने कलीसिया की स्थापना किया और उस कलीसिया का रूप, ये सब क्या है। अनेकों क्लास हो चुका है, फिर भी कई लोगों का सवाल होने के कारण और उल्ट पुल्ट इसके खिलाफ लिखने के कारण एक बार और उसको थोड़ा सा बता करके दूंगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। जितने भी लोग कलीसिया छोड़ करके जा रहा है, सत्य को जाने,
प्रभु यीशु मसीह यही प्रार्थना किया, पिता जैसे हम लोग एक है, पवित्र तृत्व एक है, उसी प्रकार ये कलीसिया एक हो जाए। ईसा मसीह का एक ही शरीर है, इसलिए चर्च कलीसिया केवल एक है। सब एक हो जाएं। हम प्रार्थना करें, प्रतिदिन इसके लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो कमियां हैं, अज्ञानता है, इसको समझने की कृपा मिले। मनुष्य के द्वारा नहीं, ईसा मसीह ने जब एक कलीसिया स्थापित किया, उस कलीसिया मसीह का मिस्टिकल बॉडी, उससे जुड़कर रहने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।